बच्चों, नेचुरल स्पीक इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा सेकंड की पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक से चौथे अध्याय वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे। वस्त्रों को हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्लॉथ्स। देखो, हम अलग अलग अवसरों पर अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को पहनते हैं और वस्त्रों का हमारे जीवन में क्या योगदान है, इस पाठ में हम पढ़ेंगे। हमें अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है। देखो, वस्त्रों की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर को ढकने के। अब देखो, आप इस चीज को समझें कि अच्छे वस्त्रों से, अच्छे पहनावे से व्यक्ति सुंदर दिखता है और समझदार भी दिखता है। और कोई व्यक्ति बिना वस्त्रों के ऐसे उटपटांग ढंग से अगर घूमता हुआ नजर आ जाए तो सभी लोग उसको समझदार बोलेंगे क्या? सब बोलेंगे पागल आया, पागल आया, पागल आया। तो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का तापमान सुनिश्चित रखने के लिए और शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर को ढकने के लिए हम वस्त्रों को पहनते हैं और हमें वस्त्रों की जरूरत होती है। क्या वस्त्र शरीर को ढकने का ही काम करते हैं या और भी कोई काम करते हैं? हम आगे पढ़ते हैं। वस्त्र हमें गर्मी, सर्दी, बारिश और धूल से बचाते हैं। देखो, दिन भर कितनी सारी मिट्टी उड़ती है, कितनी सारी धूल उड़ती है, और जब ये मिट्टी और धूल उड़ती है तो ये मिट्टी अगर हमने अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं तो हमारे कपड़ों पे लग जाएगी, लेकिन हमारे शरीर को नहीं लगेगी। तो वस्त्र हमें धूल मिट्टी से भी बचाते हैं, गर्मी से भी बचाते हैं। गर्मी में तेज गर्मी का मौसम होता है और फिर हम सिर पे कपड़ा ढक लेते हैं तो हमारे को गर्मी कम लगती है। सर्दी में हमारे को ठंड लगती है, हम ऊनी वस्त्र पहन लेते हैं और हमारे को ठंड का एहसास कम होता है। हमारा शरीर को ऊनी वस्त्र जो हैं सर्दी से बचाते हैं, ठीक है। और बारिश से भी बचाते हैं। देखो, बारिश का मौसम होता है तो हम प्लास्टिक का रेनकोट पहन लेते हैं तो हमारे कपड़े भी गीले नहीं होते हैं, ना ही हम गीले होते हैं। तो बारिश से भी हमें वस्त्र बचाते हैं। इसके अतिरिक्त वस्त्र हमारे शरीर की शोभा भी बढ़ाते हैं। देखो, शादी होती है तो हम अलग अलग प्रकार के कहीं घूमने जाते हैं, शादी होती है और हम सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं और कितना सुंदर लगते हैं, तैयार होते हैं, तो हमारे शरीर की शोभा को भी बढ़ाते हैं। मौसम के अनुसार हम विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को पहनते हैं। देखो, हम जो वस्त्रों को पहनते हैं वो मौसम के अनुसार पहनते हैं। जैसे बारिश का मौसम होगा तो हम जब कभी बारिश में बाहर जा रहे हैं तो हम रेनकोट पहनेंगे। अब किसी व्यक्ति को ऐसे देखा कि गर्मी पड़ रही है और रेनकोट पहन के घूम रहा है, ऐसे ही नहीं। गर्मी के सीजन में हम हल्के वस्त्रों को पहनते हैं क्योंकि हमारे शरीर को ठंडा रखना होता है। यही ठंड के दिनों में हम स्वेटर, जर्सी, टोपा, मफलर ये पहनने लग जाते हैं। तो मौसम के अनुसार हम वस्त्रों को पहनते हैं। अब देखो, गर्मी में कौन से वस्त्र पहनते हैं? क्योंकि गर्मी में गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीना ज़्यादा होता है, तो पसीने को सोखने वाले, तो ऐसे वस्त्र जो हमारे शरीर का पसीना भी सोखे, हमारे को ज़्यादा पसीना नहीं हो और हमारा शरीर ठंडा रहे, गर्मी हमें कम से कम लगे, तो ऐसे वस्त्र होते हैं सूती वस्त्र। तो गर्मी में हम सूती वस्त्र पहनते हैं। सूती वस्त्र हल्के तथा नमी सोखने वाले होते हैं। देखो, सूती वस्त्र हल्के भी होते हैं और पसीने को सोखने वाले होते हैं, नमी को सोखने वाले होते हैं। और कपास नामक पौधे से प्राप्त रुई के रेशों से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। फिर एक कपड़े, सूती वस्त्र कैसे बनते हैं? जैसे कपास होता है, कपास का एक पौधा होता है जिससे हम रुई प्राप्त करते हैं। जो अपन दिया बत्ती करते हैं ना, उस रुई से धागे बना के सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। तो रुई क्या करती है? तुम कभी पानी देखना तो रुई पूरा पानी सोख लेती है, सोखती है ना। तो ऐसे ही रुई से बनने वाले जो रुई के रेशे बनाकर जो सूती वस्त्र बनाएंगे और वो उन कपड़ों को अगर हम पहनते हैं तो हमारा शरीर में पसीना जो है ज़्यादा हमें, क्योंकि वो पसीना सोख लेंगे और हमारा शरीर दिन भर ठंडा रहेगा, गर्मी भी नहीं लगेगी। सर्दी में हम क्या करते हैं? सर्दी में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। देखो, ऊनी वस्त्र में स्वेटर, ये देखो, ये फोटो दे रखा है। स्वेटर हो गया, जैकेट हो गया, मफलर हो गया, टोपी हो गई, फिर हाथों के दस्ताने हो गए, ग्लव्स हो गए।
तो सर्दी में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि सर्दी में ठंड ज़्यादा होती है, तो हमारे शरीर को गर्म रखना पड़ता है। देखो गर्मी में तो हमारे शरीर को हमें ठंडा रखना पड़ता है, और सर्दी में हमारे शरीर को हमें गर्म रखना पड़ता है। ऊनी वस्त्र प्राय अन्य वस्त्रों से थोड़े मोटे होते हैं। ये वस्त्र शरीर को ठंड से बचाकर गर्मी प्रदान करते हैं। देखो शरीर ऊनी वस्त्र क्या करते हैं? दो काम करते हैं। एक आपको ठंड से बचाएंगे और फिर आपकी बॉडी को गर्मी भी प्रदान करेंगे। तो स्वेटर, जब ठंड लगती है तो हम स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं तो फिर स्वेटर पहनने के बाद ठंड लगती है? नहीं लगती है। जैकेट पहनने के बाद ठंड लगती है? नहीं लगती है। ऊनी वस्त्र ऊन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ऊन से। तो ऊन क्या करती है? हमारे शरीर को गर्म रखती है। तो ऊन किससे प्राप्त होगी? ऊन हमें भेड़ के बालों से प्राप्त होगी। तुमने सफ़ेद सफ़ेद भेड़ देखी और उसके ऊपर बड़े 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 बाल देखे हैं? वो जो बाल होते हैं वही ऊन होती है। तो उन बालों को कतर के भेड़ पालक क्या करता है? बाजार में बेचता है, और फिर उसी ऊन की सहायता से ऊनी कपड़े तैयार किए जाते हैं। हाँ। बरसात में हम बरसाती पहनते हैं और छाते का प्रयोग करते हैं। देखो बरसात में ना तो हम सूती कपड़े पहनते हैं, ना ही ऊनी पहनते हैं। सूती कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब हमें बाहर जाना है, बारिश हो रही है, तो अब जैसे हम सूती और ऊनी कपड़े पहन के जाएंगे तो गीले हो जाएंगे। तो हमें गीले होने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? बरसाती पहनेंगे, जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं। बरसाती अलग अलग प्रकार के बरसाती आइटम से बने होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप पानी गिरेगा तो भी आपके कपड़े गीले नहीं होंगे, ना ही आपकी बॉडी गीली होगी। ठीक है। और फिर हम कई लोग क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं, कई लोग छाते का भी प्रयोग कर लेते हैं। अब देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं। जैसे विद्यालय का मतलब स्कूल में आप आते हैं तो स्कूल के कपड़े बिल्कुल आपके अलग होते हैं। जब हम विद्यालय जाते हैं तो अपनी वर्दी पहनते हैं, और वर्दी पहनकर हम सुंदर दिखते हैं। देखो अब स्कूल जाएंगे तो स्कूल के कपड़े पहनेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, विद्यार्थी लगेंगे। उसी तरह अलग अलग पेशों में जैसे पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वालों की वर्दी अलग होती है, उनके कपड़े अलग होते हैं। डॉक्टर के अलग होते हैं ना बेटा। उसी तरह फौजी जो होते हैं सेना में, उनके कपड़े अलग होंगे। तो सबकी इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। तो आपकी भी स्कूल की क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है, और आप उसको पहनते हैं। फिर शादी समारोह में, जैसे आपके घर स्कूल में कोई फंक्शन है तो आप अच्छे से सुंदर से कपड़े पहन के आएंगे। आपके अगर आपका हैप्पी बर्थडे है तो आप अच्छे कपड़े पहन के आएंगे। आपके घर में शादी है, आपके अच्छे कपड़े पहनेंगे। आप ननियाल जाओगे, कहीं मेहमान जाओगे तो भी, या कहीं घूमने जाओगे तो भी आप अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र पहन के जाओगे। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल ड्रेस पहन के चले जाओगे। हाँ, स्कूल ड्रेस तो पहन के नहीं जाओगे। ठीक है। तो विवाह समारोह और अन्य उत्सवों पर लोग विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे आकर्षक और सजावटी वस्त्र पहनते हैं। देखो जिसके घर पे शादी होती है तो शादी में क्या है? किसी को देखा शादी में रेनकोट पहन के घूम रहा है? कोई नहीं पहनता है। तो शादी में कौन से कपड़े पहनते हैं? बढ़िया सुंदर सुंदर सजावटी, चमकीले, हैं, बढ़िया सा शानदार। हाँ, और फिर हम वीडियो शूटिंग होती है, हम डांस भी करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम के कपड़े अलग होते हैं। स्कूल आ रहे हैं तो स्कूल के कपड़े अलग हो जाएंगे। फिर मौसम के अनुसार, देखो शादी में भी हम मौसम के अनुसार कपड़े पहनते हैं। सर्दी का मौसम होगा तो हम शॉल ओढ़ेंगे, स्वेटर पहनेंगे बढ़िया सुंदर सा, और गर्मी का मौसम होगा तो बढ़िया सुंदर सा कपड़े और पहनेंगे। ठीक है। ये हमारे वस्त्रों के बारे में हमने पढ़ा। तो अब आज तो क्या है कि आ जाओ बेटा। अब देखो बच्चों, अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे। उससे पहले देखो आज तो है कि हम तरह तरह के वस्त्र पहनते हैं। तो आज क्या है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो वस्त्र बनाती है। पुराने जमाने में क्या है, कपड़े नहीं होते थे। जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, पैंट शर्ट, पुराने जमाने में होते ही नहीं थे। सबसे पहले जब मनुष्य, जब हमारे जो पूर्वज थे वो धरती पर थे तो आदि मानव हुआ करते थे। क्या होते थे? आदि मानव होते थे। तो
तो आदि मानव जैसे आज बंदर कैसे घूमते हैं, देखा तुमने? बंदर जैसे घूमते हैं वैसे घूमते थे हम आदि मानव थे तब की बात है। तो अब ठंड तो लगती थी, गर्मी भी लगती थी, तो शरीर को ढकने के लिए फिर क्या करते थे? पत्ते, पेड़ पौधों की पत्तियां, छाल, इसको पहन लेते थे। जैसे गर्मी का मौसम होता था तो पत्तों से हम आदि मानव जो है अपना शरीर ढक लेता था। और ठंड के दिनों में क्या होता था, कई बार मृत जंतु जो होते थे, जंतु मर जाते थे, जैसे कोई जानवर मर गया तो उसकी जो खाल पड़ी रहती थी उस खाल से अपने को ढक लेते थे ताकि सर्दी उसको नहीं लगे। तो अब हम कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है इस चैप्टर में? पहली चीज हमें याद रखनी है, वस्त्र हमें सर्दी, गर्मी, बारिश और धूल से बचाते हैं। किस किस से बचाते हैं? सर्दी से भी बचाते हैं, गर्मी से भी बचाते हैं, बारिश से भी बचाते हैं और धूल से भी बचाते हैं। सूती वस्त्र कपास नामक पौधे से प्राप्त रुई के रेशों से बनाए जाते हैं। सूती वस्त्र किससे बनते हैं? एक पौधा होता है कपास का, और उस कपास के पौधे से रुई मिलती है और उस रुई से रेशे बनाए जाते हैं। रेशे का मतलब धागे बनाए जाते हैं, फिर उन धागों की मदद से कपड़े बनाए जाते हैं। हम अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। देखो, अलग अलग मौसम होता है तो अलग अलग प्रकार के वस्त्र हम पहनते हैं। सर्दी में सर्दी के वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र जिनको हम बोलते हैं। गर्मी में सूती वस्त्र पहनते हैं और बरसात में रेनकोट और छाता, इनका प्रयोग हम करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए या सही का चिन्ह लगाइए। हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न के अंतर्गत विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प पर हमें सही टिक लगाना है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, इधर पहला हमारा प्रश्न का, सूती वस्त्र हमें प्राप्त होते हैं। देखो, सूती वस्त्र जो हम गर्मी में पहनते हैं वो हमें किससे प्राप्त होते हैं? रेशम के कीड़े से, भेड़ से, कपास के पौधे से। किससे प्राप्त होते हैं? कपास के पौधे से। तो कपास के पौधे के सामने एक गोला सा घेरा दे रखा है, इस घेरे में सही का निशान लगा दीजिए। ठीक है, कपास के पौधे से। कहाँ लिख रखा है कपास के पौधे से? सर्दी में हम पहनते हैं, सर्दी में हम क्या पहनते हैं? ऊनी वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं या रेशमी वस्त्र पहनते हैं? बताइए। सर्दी में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तो घेरे को, ऊनी वस्त्र के आगे जो घेरा है उसमें सही का टिक लगा दीजिए। फिर है, वस्त्र हमें किन चीजों से सुरक्षित रखते हैं? तो सर्दी आई ना पहली लाइन, सर्दी से सुरक्षित रखते हैं, गर्मी से रखते हैं, बारिश से रखते हैं और धूल से रखते हैं। सूती वस्त्र कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। सर्दी में हम कैसे वस्त्र पहनते हैं? ऊनी वस्त्र पहनते हैं। बरसाती का प्रयोग किस ऋतु में किया जाता है? बरसाती, बारिश में। कौन सी? या वर्षा ऋतु में। बारिश में भी लिख सकते हैं या वर्षा। कौन सी ऋतु पूछी है? तो ऋतु में वर्षा ऋतु। अब देखिए, कुछ करने के लिए एक एक उदाहरण दीजिए प्रत्येक का। सूती वस्त्र जो आप पहनते हैं, कौन सा सूती वस्त्र पहनते हैं आप? बनियान पहनते हैं। बनियान पहनते हैं ना अपन, तो बनियान सूती होती है। और ऊनी वस्त्र जो आप पहनते हैं, तो ऊनी वस्त्र कौन सा पहनते हैं? स्वेटर पहनते हैं। स्वेटर पहनते हैं ना अपन। तो इसका उदाहरण हमने दे दिया। तो ये हमारा चैप्टर आज का पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वेरी वेरी थैंक्स।
हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।